हेलो दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियो में पढ़े हैं, जैसे हमने मल्टीप्लाई के मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं आपको पिछले 3 वीडियो में। इसके बाद से हमने परसेंटेज का एक वीडियो किया था। इसके बाद थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा बच्चों, बीच में थोड़ा गैप हो गया था। और इसके बाद अब हम आ रहे हैं परसेंटेज के दूसरे पार्ट में। तो हमें चीज़ों को अब समझना है। पहले चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट को समझा, फ्रैक्शन को समझा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना समझा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना समझा। वहाँ पे सारी चीज़ें हमने बात किया था। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से अब हमको इस बात को समझते हुए चलना है कि अब यहाँ पे हम कैसे काम को करेंगे। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लाए हैं आपको बताने के लिए कि यहाँ पे कैसे हम इन बातों को करेंगे और कैसे हम समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं और एक एक क्वेश्चन पे धीरे धीरे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि 60-80 का कितना परसेंट है, यानी आपको इंग्लिश में ये क्वेश्चन बोलेगा कि 60 इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ 80, यानी 60-80 का कितना परसेंट है। तो आप हमेशा एक बात जान लीजिए मेरी छोटी सी, कि अगर आपसे बोल दे कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि x अपान वाई इंटू 100 करना है। सीधे सीधे आपको क्या कर देना है कि x अपान वाई इंटू 100 करना है। यानी यहाँ पे इसने बोला कि 60-80 का कितना परसेंट है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से 60 को ऊपर रखना है, 80 को नीचे रखना है और इंटू 100 कर देना है। आप क्या देख रहे हो, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 तियाँ 6, ये 2 चौके 8 हो गया, और ये 4 से कैंसिल हो गया 25 हो गया, और ये 25 तियाँ 75, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत ही ईजी है, आप समझ पा रहे हो कि जैसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, 30-40 का कितना परसेंट है, तो 30 को ऊपर रख देंगे, 40 को नीचे रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको करना है। आगे वाले क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें बच्चों, कि बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि 80-50 से कितना परसेंट अधिक है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन क्या देखा कि 60-80 का कितना परसेंट है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 80-50 से कितना परसेंट अधिक है। इसका मतलब कि पहला क्वेश्चन था 60-80 का कितना है, और इस बार करें कि 80-50 से कितना परसेंट अधिक है। तो एक वर्ड आप याद रखिए, इसने बोला अधिक। जैसे ही ये वर्ड बोलेगा अधिक, और एक बार देखिए इसी सेम क्वेश्चन मैंने इसीलिए सेम नंबर पे ही लिया है, दूसरा को कह रहा है कि कितना कम है। तो आपको इसके लिए 2 बातें जाननी है कि आपसे जब भी 2 वैल्यू देके आपसे बोलेगा कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है, तो आपको क्या करना है कि जैसे अधिक परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप एक बात जान लीजिए छोटी सी। ऐसे हम नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि नीचे क्या रखें। इस बात को मैं आपको समझाता हूं यहाँ से कि अधिक परसेंट या मोर परसेंट बोले, या आपको तीर ऊपर की तरफ दर्शा दिया तो आप समझ लीजिए कि अधिक परसेंट की बात कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस, यानी कि अंतर और बटे में, अंतर बटे में। जैसे ही अधिक परसेंट बोलेगा तो नीचे आपको लिखना है छोटा मान, यानी कि लेस वैल्यू आप कह सकते हो कि लेस वैल्यू, और इंटू 100 आपको कर देना है। आप यहां से क्या करोगे कि आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 80-50 से कितना परसेंट अधिक है, यानी अधिक परसेंट की बात इसने किया है। तो अब हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 80 और 50 का क्या बोला है, अंतर लेना है हमें। तो यहाँ पे हमने किया 80, हम इधर आ जाते हैं और आपको बताते हैं बच्चों कि हमने यहाँ पे ले लिया 80 और यहाँ पे ले लिया 50। तो ये बोला कि 80-50 से कितना अधिक है। तो मैंने पहली बात क्या बोला कि अधिक परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 30 रख दीजिए, इन दोनों का अंतर, या मैं आपको ऐसे घटा के दिखा देता हूँ कि 80 - 50, इन दोनों का हम अंतर ले लेंगे, और बटा में छोटा मान क्या है 80 और 50 में, तो आप बोलोगे सर 50 है, और इंटू हम यहाँ से क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 30 बटा में, आप इधर देखिए इसको जरा, मैं इसी चीज़ को इधर बताता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा 30 बटे में 50 गुणे 100, यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे 80-50 से कितना अधिक है, तो यहाँ से 50 दूना 100, यानी कि 30 दूना 60% सीधे निकल के आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो बच्चों।
कि मैंने क्या कहा कि 80 50 से कितना परसेंट अधिक है, तो 80 में से 50 को हमने घटाया और यहाँ पे क्या कहा है, नीचे लेस वैल्यू रखना है और इंटू 100, यानी कि 80 और 50 का अंतर 30 और बटे 50 गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट निकल के कितना आ जाएगा 60%। ऐसे ही अब आपको ये बात याद रखनी कि जब ये अधिक परसेंट की बात बोल रहा है तो हमें अंतर बटा में छोटा मान लेना है। अब लेकिन यहाँ पे बोला है कम प्रतिशत या कमी प्रतिशत की जब बात बोलेगा तो मैं आपको बताता हूँ कि उस केस में आपको क्या करना है। कमी प्रतिशत की जब बात बोलेगा तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जब कमी प्रतिशत की बात बोल रहा है तो कमी प्रतिशत या लेस परसेंट की जब वही बात बोले, या आप मान लीजिए तीर को नीचे की तरफ दर्शा दिया गया, तो इस केस में तभी आपको अंतर ही लेना है, यहाँ पे डिफरेंस ही लेना है। और लेकिन बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो यहाँ पे छोटा मान आ रहा है दोनों में, यहाँ पे बड़ा मान आएगा। जब कमी की बात करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, बड़ा मान और इंटू 100। तो अब आप बोलोगे कि सर अंतर कितना है, तो 80 और 50 फिर से हमारा सेम नंबर यही है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 50 और 80 की बात आई है। तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आप देखो यहाँ पे कि हम इस फॉर्मूले को समझ गए अगर, तो हमने बोला कि 50 की बात किया मैंने और 80 की बात किया, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम मिटाते हैं और थोड़ा हम और समझाते हैं आपको कि अंतर यहाँ भी लेना है और अंतर यहाँ भी लेना था। तो इन दोनों का अंतर आप बोलोगे कितना है सर, तो 30 है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 30 आ गया। और मैं बोलूँ इन दोनों में बड़ा मान कौन है, तो आप बोलोगे सर 80 है, तो नीचे आपको क्या करना है 80 रख देना है और इंटू 100 कर देना है, यानी कि 0 से 0 कैंसिल। तो आप अगर आपको चार्ट याद होगा तो मैंने बताया था कि 3/8 की जो वैल्यू होती है वो सीधे 37.5% होती है। लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको कैसे करना है, इसको कट करना है, 4 दूना 8, 4 से ये 25 कर देना है और ये हो जाएगा 25 तिया 75/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कैसे 37 1/2%, 37.5% हम इजिली लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है 2 बातें कि अगर अधिक परसेंट की बात किया था तो अंतर बटा में छोटा मान लेना है, और अगर कमी प्रतिशत की बात करेगा तो अंतर बटे में बड़ा मान इंटू गुणे 100 कर देना है। तो ये इजिली आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि 2 आपको बातें याद रखनी है कि कमी प्रतिशत की बात बोलेगा तो अंतर बटा में बड़ा मान, और यहीं पे अगर अधिक परसेंट की बात बोलेगा तो अंतर रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा मान गुणे 100। तो आप इजिली इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। आई होप बच्चों कि मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको समझाया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा कि अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आप देख लीजिए कि जैसे अगला हमारा क्वेश्चन बोला है कि B को A से 20% कम अंक प्राप्त हुए तो A को B से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त हुए। क्या बोला है आपको कि B को A से 20% कम अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो पूछा है कि कितना अधिक प्राप्त हो रहा है। आप एक बात हमेशा जानिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कमी प्रतिशत देगा तो अधिक प्रतिशत आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, और अगर आपको अधिक प्रतिशत देगा तो कमी प्रतिशत पूछेगा। ऐसे ही क्वेश्चन ये बनते हैं। तो मैं आपको आज इसी का वर्जन बताता हूँ, इसका एक और वर्जन बनता है तो मैं आगे बताऊंगा आपका। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अभी जब भी कमी प्रतिशत देगा तो अधिक परसेंट बोलेगा और अधिक परसेंट देगा तो कमी प्रतिशत बोलेगा। तो आपको मैं समझाता हूं कि इसको कैसे करते हैं। आप जरा इस बात को समझिए। आप 2 छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखिए, वहां से आपको, या फॉर्मूले भी आप ना याद रखिए, आप एक बस बात इतना याद रखिए कि जब कह रहे कि 20% कम है और कितना अधिक परसेंट प्राप्त होता है, तो आपको क्या करना है कि एक छोटी सी बात याद रखिए कि आप याद रखिए कि R परसेंट आपको कितना दिया हुआ है 20, और 20% का मतलब होता है कमी। यहाँ पे दिया हुआ है कि 20% कम है, तो जैसे 20% कम है और आपसे अधिक बोलेगा, अधिक परसेंट बोलेगा, तो आपको क्या कर देना कि इसी 20 को ऊपर रख के, और जब अधिक परसेंट की बात करता है तो 100 में से 20 को घटा के इंटू 100 कर देते हैं। क्या करना है आपको कि अगर कमी प्रतिशत दिया है और अधिक प्रतिशत बोला है तो इसी 20 को ऊपर रख के और एक बार 100 में से घटा के लिख देते हैं। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से 20/80 हो गया और इंटू 100 हो गया, तो 20 से कम 20 और 20 चौके 80, और 4 से ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 25%। आप समझ पा रहे हो कि अगर कमी प्रतिशत देगा, R% कमी की बात बोलेगा तो आपसे अधिक परसेंट की बात बोलेगा, और जब ये R से अधिक परसेंट की बात बोलेगा यानी 20 बटे में 100 - 20 बोलेगा, और जब 100 - 20 यानी घटा के आपको लिखना है अधिक परसेंट के लिए, तो 20 बटा में 80 गुणे 100, यानी इसको कैंसिल करके कितना बन जाएगा 25% बन जाएगा। ओके, अब आप सुनिए अगला क्वेश्चन, जबकि इसी में क्या बोला है इसने कि अगला क्वेश्चन बोला है कि x की आय
y से 25% अधिक है। अब आपको देख लीजिए, अधिक दिया है लेकिन आपको क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है। यानी कि पिछला क्वेश्चन क्या था, कम दिया था, अधिक पूछा था। तो जब कम देगा और अधिक पूछेगा तो वो वैल्यू जितना परसेंट देगा उसको और बटा में 100 में से घटा के रख देंगे। लेकिन अब हमको क्या बोल रहा है कि 25% अधिक है, तो हमको यहाँ पे 25% अधिक यानी R% की वैल्यू या कुछ भी मान लीजिए आप, तो 25% अधिक दिया है तो आपसे कमी बोलेगा। तो कमी बोलेगा तो आपको क्या कर देना है कि इस 25 को ऊपर रखना है और नीचे 100 में 25 को जोड़ देना है और इंटू 100 कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25/125 गुणे 100, यानी कि 25 5 125 और 5 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 20%। आई होप समझ पा रहे होगे आप। मैं एक अच्छा तरीका इसका सिखाता हूँ, आप घबराइए मत, अभी मैं बताता हूँ। लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें सीखना है। कैसे सीखना है कि आपको अगर कमी प्रतिशत दे रहा है तो देखिए याद करने का क्या तरीका है। आपको पता है कि अगर नीचे माइनस करके रखेंगे तो वैल्यू बड़ी बनेगी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि जब ये अधिक पूछ रहा है तो हम नीचे 100 में से माइनस कर रहे हैं। और जब वैल्यू को ही छोटा बनाना होगा, जब वैल्यू को क्या करना हो, आप समझिए, वैल्यू को ही छोटा बनाना हो तो आप देखिए नीचे मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो आप जान लो कि जब हर बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू अपने आप छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि जब ये अधिक परसेंट दे रहा है तो कमी प्रतिशत बनाने के लिए हम वैल्यू को क्या कर दे रहे हैं, उसमें जोड़ दे रहे हैं। और जब ये कमी प्रतिशत दे रहा है और अधिक पूछ रहा है तो वैल्यू को अधिक बनाना है तो आपको 100 में से घटाना है, क्योंकि हर को छोटा करना है। और अगर यहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे अधिक करके कम को पूछा तो 25 बटे में हमने क्या कर दिया, 100 जोड़ दिया। ये याद रखने का तरीका है कि आपको अगर कमी की बात बोलेगा तो नीचे बड़ा बना दीजिए, 100 में 25 जोड़ दीजिए। अगर अधिक की बोलेगा तो आप क्या कर दीजिए, उसको घटा दीजिए। मैं इसको एक दूसरे तरीके से सिखाता हूं। अगर आपको चार्ट याद है तो आप कैसे बताएंगे, देखिए आइए मैं बताता हूं आपको। क्योंकि आपको अगर चार्ट मेरा याद हो परसेंटेज का तो आप वहां पे कैसे बताएंगे कि जैसे मैं 2-3 चीजें लिखता हूं कि जैसे आप देखिए, हमको पता था कि 1/3 की वैल्यू क्या थी, 31/3%, 1/4 की वैल्यू क्या थी, 25%, 1/5 की वैल्यू क्या थी, 20%, और 1/6 की वैल्यू क्या थी, 16/2/3%। अगर आपको चार्ट याद है तो आप ये क्वेश्चन चुटकी में कर देंगे। कैसे कर देंगे, तो आपको बस एक बात याद रखनी है। इसने क्या बोला कि 20% कम है, तो क्या पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है। तो जैसे ही कम है और अधिक पूछेगा आपको ऊपर की तरफ बढ़ जाना है और आंसर मार देना है। बात समझ पा रहे हो आप, कुछ भी नहीं करना है। आप देखो क्या कर रहा हूं मैं, चार्ट लेकिन याद होना चाहिए। क्या कह रहा हूं कि मैं ये 20% इसने बोल रखा है क्या कि उसकी इनकम कम है, तो मैंने बोला कि जब कम बोलेगा तो आपसे अधिक पूछेगा, और जब आप अधिक पूछेगा तो टेबल में ऊपर बढ़ जाना है। क्योंकि आप देखो ना, टेबल में जब आप ऊपर बढ़े हो तभी तो वैल्यू बढ़ रही है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब 20% कम है तो आपसे अधिक पूछेगा तो तुरंत ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। और अगर यहीं पे कम पूछा होता, अगर 20% अधिक देके कम पूछा होता तो हम नीचे आ जाते, 16 से ही 2/3% हो जाता। आप देखो अगले क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि 25% इसकी आमदनी क्या है, अधिक है। तो पूछ रहा है कि तो उसकी आमदनी कितना परसेंट कम है। तो अब देखिए, अब आपको अधिक दे रखा है। अब अगर मैं इसे मिटाता हूं तो अब आपको ये वाली वैल्यू दे रखा है, कह रहे हैं कि 25% अधिक है तो कितना कम है। तो हमें क्या करना है, सीधे नीचे आ जाना है और इसे आंसर मार देना है। आप समझ रहे हो बच्चों। आप हमारे प्लेटफॉर्म चंद्रा आईएएस से जुड़े रहिए बच्चों। मैं बहुत सारी ट्रिक्स देने वाला हूं। मैं थोड़ा सा माफ़ी तो जरूर चाहता हूं आप लोगों से, मैंने एक लंबा इंतजार करवा दिया आप लोगों से, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, बट माफ़ी चाहता हूं बच्चों। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप हमारे चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। मैं अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो आप इस चीज़ को करिए बच्चों। मैं मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको सीखा होगा बच्चों। और फिर मैं अभी मैं आपको और सारी चीज़ें कुछ क्वेश्चन और बताता हूं। ये अगला क्वेश्चन और इसके बाद बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और कंपटीशन के लिहाजे से ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जामों में, और आप हमेशा आए दिन परेशान होते हो। मैं ऐसे तरीके बताने वाला हूँ इसमें, बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। हमेशा हमारे चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है बच्चों, और अपना प्यार बनाए रखना है। बाकी हम तो हमेशा आपके साथ हैं, ये मेरा वादा है कि अब आपको पर डे वीडियो मिलेगा। अब आप आइए देखते हैं, आगे बात करता हूं मैं। जैसे मैं ये बोल रहा था कि सेब की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 2700 रुपये में 3 kg सेब अधिक खरीद पाता है। तो हमसे कह रहा है कि सेब की नई कीमत क्या है और सेब की पुरानी कीमत क्या है। आप एक बात समझिए, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आदमी क्या कर रहा होगा, मार्केट में 2700 रुपया लेके पहले भी जा रहा था और आज भी जा रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब वो 2700 रुपया पहले लेके जाता था
तो उसे तब भी मान लीजिए कुछ 10 केजी 15 केजी जो भी मिल रहा होगा उतना सेब मिल रहा था। लेकिन आज क्या होता है कि सेब के दाम में अचानक कितने की कमी हो जाती है, 10% की कमी हो जाती है। तो जैसे ही 10% की कमी होती है तो उसे 2700 रुपये में 3 केजी सेब अधिक मिलने लगता है। आप समझ पा रहे हो? तो ये 3 केजी 2700 रुपये में ही तो मिल रहा है, 2700 रुपये में ही ये 3 केजी मिल रहा है एक्स्ट्रा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि 10% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। इसका मतलब कि हमको ये पता चल रहा है कि ये 2700 रुपये का जो 10% की कमी आएगी, यानी आप बोलोगे मैंने बता रखा है कि एक जीरो जैसे ही मिटाते हैं 2700 अपने आप में क्या होता है 100% होता है, और एक जीरो मिटा देते हैं 270 हो जाता है। या आप ऐसे भी निकाल लोगे 2700 का 10% तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 270 रुपया। और 270 रुपये में उसे कितना सेब अधिक मिलता है? तो आप बोलोगे कि सर 3 केजी सेब अधिक मिलता है, 3 केजी सेब अधिक मिलता है। 270 रुपये में 3 केजी सेब। तो कोई भी दाम क्या होता है, रूपी पर केजी। तो मैंने कहा कि 1 केजी का दाम निकाल लेते तो आप बोलोगे 3 एकम 3, 3 नवा 27, यानी कि 90 रुपए के हिसाब से उसे क्या होता कि नई कीमत सेब की थी। क्या हुआ कि 90 रुपए के हिसाब से उसको 1 केजी मिल रहा है, यानी कि 90 रुपी पर केजी। मैंने क्या किया आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको एक बार और समझाता हूं कि मैंने ये कहा कि 2700 रुपया वो लेके मार्केट में पहले जा रहा था तो उसे कुछ मिल रहा होगा, मान लीजिए 10 केजी 15 केजी 20 केजी। लेकिन अब आज क्या होता है कि उसी में प्राइस उसकी सेब की 10% गिर चुकी है, और जैसे ही प्राइस उसकी 10% गिरी है इसके वजह से उस आदमी को क्या होता है कि 270 रुपए में 2700 का 10% कीमत गिरने के वजह से क्या होता है कि 3 केजी सेब अधिक मिलने लगता है। तो आप बोलोगे कि सर 2700 का 10% कितना हो गया 270। ये 270 के रुपए बच रहे होते अगर उसने कह दिया होता कि जितना सेब पहले लेता था आज भी उसको उतना ही सेब चाहिए, तो ये दुकानदार 270 रुपया उसको लौटा दिया होता। लेकिन उसने क्या बोला कि नहीं यार पैसा मुझे लौटाओ मत, आप एक काम करो जो पैसा बच गया उसका सेब दे दो। तो वो देखता है कि जब वो उसके बचे हुए पैसे में सेब देता है तो उसे 3 केजी अधिक सेब मिलता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 केजी सेब का दाम कितना हो जाता है 90 रुपया, यानी कि जो इसकी नई कीमत है वो कितनी हो जाएगी 90 रुपया पर केजी। ये आपको जानना है। ये एक तरीका होता है जिससे आप लगा सकते हैं बेसिकली। मैं अब एक तरीका आपको बहुत अच्छा बताता हूं कि नई कीमत निकालने का एक नया तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से देखो। नई कीमत में क्या है कि आप देखो हमेशा क्या करना है, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, इंग्लिश वालों के लिए भी बताऊंगा कि क्या अप्रोच अपनाना है। आप केवल डिजिट को देखते जाओ, पहला डिजिट 10%, दूसरा डिजिट 2700, तीसरा डिजिट 3 केजी। तो बस आप लिख लो, पहला डिजिट 10 हो गया, दूसरा डिजिट कितना है 2700, और तीसरा डिजिट आप देख रहे हो क्या है 3 है। और इसके बाद आपको क्या करना है, अपने मन से 100 का गुणा कर देना है। कब? जब नई कीमत पूछेगा। तो आप यहां से क्या पा रहे हो 0 0 0 0 और 3 9 27, यानी 9 10 में 90। यही से हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 90 रुपया पर केजी। आप देख पा रहे हो कितना आसान है क्वेश्चन। तो इसको ऐसे ही करने का तरीका, एक अच्छा अप्रोच लगाने का हम जल्दी एग्जाम में करते हैं, हर क्वेश्चन पे अप्लाई होता है बच्चों। मैंने बहुत अप्लाई किया है तभी आपको मैं बता भी रहा हूं। तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब हम क्या कर पाते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा बन जाता है। आप समझ पा रहे हो ना? मैंने क्या किया कि पहला डिजिट उठाया, फिर दूसरा डिजिट उठाया, फिर इसके बाद तीसरा डिजिट यहाँ पे रख दिया और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे आंसर निकल के आ गया। तो अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताइए कि अगर पुरानी कीमत जाननी हो तो कैसे जानेंगे? तो पुरानी कीमत भी जान लेते हैं। देखिए पुरानी कीमत में कुछ नहीं करना है, पुरानी कीमत में क्या करना है, आपको सेम प्रोसेस अपनानी है, सेम प्रोसेस अपनानी है। मैं यहां से भी बता दूंगा बच्चों, आप परेशान ना होइए। मैं पहले यहां से इस फॉर्मूले, इस ट्रिक के थ्रू बताता हूं आपको कि पहला डिजिट वैसे ही रखना है, दूसरा डिजिट 2700 आपको रखना ही है वैसे ही, और इसके बाद क्या करना है कि तीसरा डिजिट ऐसे ही रखना है। अब एक छोटी सी बात याद रखना है, ये क्या हो रहा है 10% की कमी, 10% की कमी वर्ड यूज किया है। तो जब कमी की बात करेगी तो 100 में से आपको 10 घटाना है, और अगर यही वृद्धि की बात की होती तो 100 में 10 जोड़ रहे होते। तो आप क्या करोगे कि 100 में 10 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 90 रुपया आ जाएगा। क्यों घटा रहा हूं आप समझ पा रहे हो ना? क्योंकि ये 10% की कमी हो रही है। अगर यहाँ पे कमी वर्ड है तो इस वजह से मैं 100 में 10 की क्या कर रहा हूँ, कमी कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो परसेंट की तरफ बिहेव करता है। तो इसलिए 100 में से 10 की कमी कर दिया तो कितना आ गया 90 आ गया। तो आप बोलोगे कि सर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 3 27 हो गया, ये 300 हो रहा है, और यहां से मैंने क्या किया 3 से कर दिया तो ये आपका 100 आ गया, यानी कि ये 100 रुपया पर केजी आ गया। ये क्या आ गया आपका 100 रुपया पर केजी। ये ऊपर का आंसर कितना था हमारा 90 रुपया प्रति केजी।
आप समझ पा रहे हो बच्चों कि यहाँ पे ये 90 रुपया प्रति केजी था और ये कितना हो गया 100 रुपया पर केजी। बहुत आसान तरीका है और ऐसे ही इजीली हम क्या करते हैं, इसको लगा ले जाते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं और समझाता हूँ अगले क्वेश्चन में कि अगर मान लीजिए कीमत में कमी हो गई या कीमत में वृद्धि हो गई, जैसे यहाँ पे वृद्धि बोला है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इजीली इसको लगाना सीखते हैं। थोड़ा सा अगर आप जानना चाहते हो कि पुराने वाले तरीके से भी मैं बता दूं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ये 90 रुपया पर केजी आया था, अगर आप पुरानी कीमत जानना चाहते तो एक्चुअल में क्या है कि मैं इसको बताता हूं, थोड़ा सा आप समझिए बच्चों कि कितने की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। पहले नई कीमत क्या थी, आप बोलोगे कि सर नई कीमत जो है हमारी कि 90 रुपया थी, और अब क्या हो रहा है कि नई कीमत तब थी जब 10% की कमी हो रही थी। इसका मतलब होता है बच्चों कि 90% पे ही वो कीमत चल रही थी, क्योंकि जो पुरानी कीमत होती है वो क्या होती है, हमेशा ओरिजिनल कीमत होती है, यानी 100% ओरिजिनल कीमत को बताता है। इसका मतलब कि 90% की जो वैल्यू है वो 90 रुपया हमको दे रखा है। तो आप बोलोगे कि सर तो इसका मतलब कि 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी 90 एकम 90 हो गया, तो 1% की वैल्यू 1 हो गई। तो कोई भी वैल्यू ओरिजिनल क्या होती है, 100% होती है, तो कितना हो जाएगा 100 रुपया पर केजी। और ये कौन सी कीमत हो जाएगी, ये कीमत हो जाएगी पुरानी कीमत। आई होप बच्चों आप समझ रहे हो कि ये कौन सी कीमत हो जाएगी, ये पुरानी कीमत हो जाएगी। मैंने क्या किया, मैं एक बार आपको और समझाता हूँ कि जैसे जब हमने पुरानी नई कीमत निकाली थी तो कितना आ रहा था, 90 रुपया पर केजी। नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ जो मैंने शुरू में बताया था, तो 90 रुपया निकाला था। इसके बाद आपने बोला कि सर पुरानी कीमत जानना है, तो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि कोई भी ओरिजिनल चीज़ 100% होती है। इसका मतलब कि कमी हो गई थी 10%, यानी वो चीज़ 100 से ना होकर 90% पे चल रही थी, तो 90% की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, 90। तो आप बोलोगे सर 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और आप देख रहे हो यहाँ भी मैंने 100 निकाला है कि नहीं, तो बस यही है। तो या तो तरीका आप ये अपनाओ या तरीका ये अपनाओ, लेकिन मैं ये कहूँगा बच्चों ये एग्जाम के पर्पज से बहुत आसान तरीका है। आप देख लो कितना इंटरेस्टेड टॉपिक है और कितना इंटरेस्टेड तरीका है, तो आप इजीली कर सकते हो। मैं एक बार इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे लग रहा है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ बच्चों। आप देखिए नई कीमत और पुरानी कीमत पे मैं इसमें भी बात करता हूँ। आप बोलोगे कि सर इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, दूसरा डिजिट कितना है 160 है, और तीसरी डिजिट कितनी है 8 है। तो हम क्या कर देंगे कि पहला डिजिट रखेंगे 25, दूसरा डिजिट रखेंगे 160 और तीसरा डिजिट क्या है 8 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 8 रख दीजिए और अपने मन से क्या कर देना है 100। नई कीमत में आपको हमेशा ध्यान रखना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप बोलोगे सर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 दूना 16 हो गया। फिर आप बोलोगे सर 2 5 10 हो गया, और फिर 5 से काट देंगे 5 25, यानी कि कीमत हमारी कितनी निकल के आ गई 5 रुपया प्रति केजी। 5 रुपया प्रति केजी इसने पूछा है कि क्या है हमारा 5 रुपया प्रति केजी। कब कीमत थी, नई कीमत है। अब अगर पुरानी कीमत निकालना हो तो पुरानी कीमत अभी हमने आपको बताया था बच्चों कि अगर पुरानी कीमत निकालना हो तो सेम डेटा रखना है। सेम डेटा इन द सेंस 25 भी रखेंगे, 160 भी रखेंगे, 8 भी रखेंगे। बस आपको करना क्या है, आप देख लो कितने की वृद्धि हो रही है 25% की। पिछले क्वेश्चन क्या हो रहा था, कमी हो रहा था, तो मैंने 100 में 10 घटा के 90 रखा था। यहाँ पे क्या हो रहा है 25% की वृद्धि हो रही है, यानी आपको क्या करना है, अब 100 में 25 जोड़ना है। तो 100 में जैसे ही आप 25 जोड़ोगे आप बोलोगे सर ये 125 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी 100 में मैं 25 जोड़ रहा हूँ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 25 5 125 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कि 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 20 कट के आ जाएगा। मैं इसे मिटाता हूँ बच्चों थोड़ा बाद में इधर। तो ये 8 दूना 16 आ जाएगा और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 रुपया प्रति केजी। पुरानी कीमत क्या आई थी 5 रुपया प्रति केजी, और नई कीमत क्या, सॉरी नई कीमत क्या थी 5 रुपया प्रति केजी, और पुरानी कीमत क्या है बच्चों 4 रुपया प्रति केजी। आप देख रहे हो कुछ भी करना पड़ा है, नहीं करना पड़ा। फर्स्ट डेटा, सेकेंड डेटा, थर्ड डेटा इंटू 100 का जब नई कीमत निकालनी है, और जब पुरानी कीमत निकालनी है तो बस ये चेक कर लेना है कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। जैसे यहाँ पे कमी था तो 100 में से 10 घटा के 90 लिख रहा था, और यहाँ पे 25% की वृद्धि बोल रहा है तो 100 में मैं 25 जोड़ के 125 कर दे रहा था। आप समझ में। अब आप कहोगे कि सर इंग्लिश वालों के लिए बता दो, तो इंग्लिश वाले में भी कुछ नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जो ये सेकेंड डिजिट का नंबर है ना, ये थर्ड डिजिट में चला जाता है, तो इसलिए
इंग्लिश वाले बच्चों को बस एक बात ध्यान रखनी है कि उनको नई या पुरानी कीमत जो भी निकालनी होगी, फर्स्ट डेटा रहेगा इंग्लिश के अकॉर्डिंग, थर्ड डेटा रहेगा और फिर यहाँ पे सेकंड डेटा रहेगा। तो देखते हैं अगर नई कीमत जाननी है तो 100 से गुणा करना है, पुराना अगर पुरानी कीमत जाननी है तो 100 में से क्या कर देंगे, इसको जरा घटा देंगे। ये कैसे दिया है, आप देखो सेम घटा देंगे। अगर कमी की बात बोला होगा, अगर वृद्धि बोला होगा तो जोड़ देंगे। 25% की ठीक है कमी बच्चों, होने आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। कारण एक व्यक्ति 240 रुपया में 2 केजी दाल अधिक खरीद पाता है। तो क्या बताना है, हमने पीछे क्या पता किया, दाल की नई कीमत क्या है, दाल की पुरानी कीमत क्या है, लेकिन इस बार मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि दाल की नई खपत क्या है, दाल की पुरानी खपत क्या है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये पता करना है कैसे। तो पहले तो मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, नई कीमत के लिए तरीका क्या बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे सर की नई कीमत निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि नई कीमत में पहली संख्या क्या है तो 25 आप बोलोगे, दूसरी संख्या क्या है तो आप बोलोगे सर 240 है। फिर मैं अगर बोलूँ कि तीसरी संख्या क्या है तो आप बोलोगे सर 2 है, और इसके बाद से क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। आप इजनी देख ही पा रहे हो कि कैसे हो रहा है। तो आप बोलोगे सर 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे 5 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर ये 2 छक्के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 5 और 6 का जो गुणा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 6 बराबर, यानी कि 30 रुपया पर केजी। 30 रुपया पर केजी क्या आ गया, नई कीमत निकल के आ गई। आप समझ पा रहे हो ना क्या करना है, फर्स्ट डिजिट, फिर सेकेंड डिजिट, फिर थर्ड डिजिट और इंटू 100। ये कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नई कीमत में सेम डिजिट उठा के रख देना है, बस पुरानी कीमत में थोड़ी सी फर्क पड़ती है। और वो क्या फर्क पड़ती है मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं आपको कि उसमें क्या करना है कि 100 में घटा के, अगर कमी हो रही है तो 100 में घटा के रखना है, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ के रखना है। जैसे आते हैं हम पहले, अब अगर कह रहे हैं कि दाल की नई खपत क्या है, तो अगर खपत की बात पूछेगा कि नई खपत यानी न्यू कंजम्पशन, अगर नई खपत पूछ रहा है बच्चों तो नई खपत का मतलब क्या, न्यू कंजम्पशन क्या है इसका। तो न्यू कंजम्पशन निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आप ये बताइए मार्केट में वो रुपया कितना लेके जाता था, तो आप बोलोगे सर 240 रुपया, और दाल मिल किस हिसाब से रहा है तो 30 रुपये से। मैं ये बोल रहा हूँ, आप मान लीजिए 100 रुपया आप मार्केट में लेके जा रहे हैं और आलू मिल रहा है 5 रुपया केजी के हिसाब से, तो आपको कितना मिलेगा आलू, तो आप बोलोगे सर कि 100 में 5 से भाग कर देंगे 20 केजी आलू मिल जाएगा, यानी 5 रुपये के हिसाब से। तो इसी तरह से वो मार्केट में कितना रुपया लेके जाता है 240 रुपया, लेकिन सामान मिल कितना रहा है नई कीमत की वजह से तो 30 रुपए के हिसाब से, यानी कि जो कुल मूल्य है 240 रुपया। इस 240 में हम क्या कर देंगे, इस 30 से डिवाइड कर देंगे, तो आप बोलोगे सर 0 से 0 और 3 8 24, यानी कि अब उसको नया कितना सामान लेके आता है, अब वो 8 केजी नया सामान लेके आता है, यानी 8 केजी के हिसाब से लेके आता है। अगर अब हम यहीं पे बात करेंगे कि पुरानी वाली की पुरानी कीमत, तो आप पुरानी कीमत भी इजीली निकाल पाओगे। सर बोलोगे कि सर पुरानी जो कीमत है, सेम मैंने प्रोसेस बताया कि सारी चीज़ें वैसे ही रखते चले जाना है आपको, कि पुरानी कीमत क्या होगी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो आप बोलोगे सर 25, दूसरी संख्या 240 और तीसरी संख्या क्या है 2 है, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा इंटू। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये बोला है 25% की कमी, तो बस इसी में एक चेंजिंग होती है और कहीं चेंजिंग होती नहीं है। तो 100 में जैसे ही 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 75 रखेंगे, तो ये 75 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर, इसको मैं मिटाता हूँ बच्चों, इसको इधर जानी है आपकी, 8 केजी है, तो ये हो जाएगा 25 तियाँ 75, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा 3 8 24, 80 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, यानी कि अब जो है कि उसकी पुरानी कीमत क्या है, तो आप बोलोगे सर 40 रुपया पर केजी। कितना है 40 रुपया पर केजी। तो आप अगर बोलोगे कि सर पुरानी खपत क्या है, तो खपत निकालने का तरीका आप जान लोगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा पुरानी खपत। तो बात वही आ गई बच्चों, मैंने वही बोला कि वो देख लीजिए केवल कि वो मार्केट में रुपया कितना लेके जाता है, तो आप बोलोगे सर 240 रुपया लेके जाता है, और खर्च प्राइस है किस हिसाब से, तो 40 के हिसाब से, यानी कि पुरानी खपत में 240 में हम 40 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और 4 6 24, यानी अब वो मार्केट में कितना पाता है 6 केजी।
अब वो मार्केट में कितना पाता है 6 केजी। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जब नई कीमत थी 30 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो उस हिसाब से उसकी खपत कितनी कर रहा था, वो 8 केजी सामान खरीद के ला रहा था। और जब वही कीमत 40 रुपये पर केजी के हिसाब से हो गया तो पुरानी खपत क्या होगी 6 केजी। तो मैं समझ पा रहा हूँ बच्चों, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, इसलिए सिखाया है कि ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में और आदमी उलझ के रह जाता है, समझ ही नहीं पाता कैसे करना है। तो इसीलिए मैंने एक ट्रिक बता दिया है आपको कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या गुणे 100। और यही इंग्लिश वालों को क्या करना है कि फर्स्ट इंटू थर्ड अपॉन सेकेंड इंटू 100। आपका जो ये सेकेंड नंबर होता है हिंदी में, ये इंग्लिश में कन्वर्ट होकर थर्ड नंबर चला जाता है, इसलिए फर्स्ट इंटू थर्ड अपॉन सेकेंड इंटू 100 कर देना है। और अगर यही जब आपको बस तभी ध्यान रखना है जब पुरानी कीमत पूछेगा तो उसमें से अगर कमी हो रही होगी तो उसे घटा के लिखेंगे, अगर वृद्धि हो रही होगी तो जोड़ के लिखेंगे। इसके बाद मैंने अभी ये बताने का प्रयास किया कि खपत क्या है, दाल की नई खपत क्या है। तो आप बोलोगे सर कि दाल अगर वो 240 रुपये मार्केट में लेके जा रहा था और अब उसमें क्या हो रहा है कि उसे 30 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में सामान मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर 30 से भाग कर देंगे तो कितना खपत कर रहा है 8 केजी। और अब पुरानी कीमत हम देख रहे हैं तो 40 रुपये पर केजी के हिसाब से था, 40 रुपये पर केजी के हिसाब से था बच्चों। तो अब आपको देख रहे हैं कि पुरानी खपत तब कितनी हो जाएगी कि 240 रुपये मार्केट में लेके जा रहा था और 40 रुपये के हिसाब से उसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 केजी। तो यही हमारा था क्वेश्चन बच्चों। इसके बाद हम और आपको क्वेश्चन बताते हैं।